ऐसा ही एक्सपेरिमेंट राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी ने भी किया। बीजेपी, उनका कहना ये था, भी गए दिनों में उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अयोध्या में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 3 दिन का सर्वे किया, उसके बाद मोदी जी को कहा कि आप अयोध्या से नहीं वाराणसी से लड़िए, अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे। अच्छा, जब इनके पास में इतनी इंटेलिजेंस थी कि मोदी जी की स्थिति इतनी कमज़ोर है, ठीक है, तो फिर वाराणसी के अंदर भी इन्होंने ऐसा ही कोई सर्वे करवाया होगा, ठीक है। और राहुल गांधी जी तो ये भी कह रहे थे कि अगर प्रियंका गांधी लड़ जाती तो वो मोदी को हरा देती, लड़वा लेते भाई तो क्यों बहन कहाँ से जीत जाएगी? क्यों नहीं लड़वा पाए? क्योंकि आपको सच्चाई पता थी कि आप नहीं आ रहे हैं सत्ता के अंदर, और ज़्यादा बदनामी लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके जो खानदान का एक चिराग जो है उसका डिफेमेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, वो उसको इतना डिफेम कर दिया गया है उसी की खुद की हरकतों के द्वारा कि उसको लोग पप्पू कहने लगे, मंदबुद्धि कहने लगे, बालक बुद्धि कहने लगे, ठीक है। अगर अब दीदी भी अगर उतर आती हैं और उनकी भी हालत अगर यही हो जाती है, तो वाराणसी से वो जीत तो पानी नहीं थी, अगर उनकी भी हालत यही हो जाती है, दीदी की लॉन्चिंग में भी अगर दीदी हार जाती, ठीक है, तो फिर दूसरा चिराग भी, उसकी हालत भी, जो इन्होंने एक सब्स्टिट्यूट रखा हुआ है ना, क्योंकि देखो मैं स्पोर्ट्स से हूँ, तो स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है, एक होती है प्लेइंग टीम, बाकी रखे जाते हैं सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट रखा हुआ है प्रियंका गांधी को इन्होंने। अब वो सब्स्टिट्यूट भी अगर फेल हो जाता तो हाथ में कुछ रहना ही नहीं था। आप इम्पैक्ट प्लेयर कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। सर, अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं, पर कांग्रेस जो है वो देश की संसद में बैठी हुई है, पार्लियामेंट में बैठी हुई है। कांग्रेस से ऐसे बयान आना क्या होने वाला मैं बता रहा हूँ। सीएम को जिस तरह से अंसारी को जेल में मारा है, उसी तरह सीएम को जेल में मार देंगे। कभी ईडी लेगी, कभी सीबीआई लेगी, अंदर बाहर करके केजरीवाल जी को जेल में मार देंगे। ये इस गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट यही करेगी। अच्छा, मैं ये इतनी आसानी से इन्होंने कह दिया कि सीएम को मार देंगे, ये दर्द आपके मन में तब क्यों नहीं आया? तो उम्रदराज व्यक्ति हैं, जब राजनाथ सिंह जी की माता जी का निधन हो गया और उनको संस्कार करने तक नहीं आने दिया, इतनी संवेदनहीनता, ठीक है। इमरजेंसी के दौर में क्या किया था कांग्रेसियों ने? इन्हीं का गठबंधन है ना। अच्छा, अब की बात करो, चलो अब की कर लेता हूँ। अब की बात का ये है, आप भैया जी सीताराम जवाब देंगे मुख्यमंत्री प्रॉब्लम है आपको, आप प्रॉब्लम बताओ। मोदी जी अभी आए हैं, उससे पहले देश का विकास हुआ है, बहुत लोगों ने किया, बहुत प्रधानमंत्री आए। अंग्रेजों ने भी किया था, फिर क्या उनको बाप बना लें? नहीं बना सकते ना, ठीक है, नहीं बना सकते ना। जो इस देश के कल्चर से प्यार नहीं करता वो हमारा नहीं है, ठीक है। जो देश में जो पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं? राम के नाम से हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जाता है जब समय आता है तो। और देखा जाए तो अभी भी गांव में जाकर देखिए, स्थिति इतनी खराब है, कोई बेचारा गरीब आदमी, वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि कोई भी अगर मंदिर, आप वाल्मीकि की बात कर रहे हैं, आप फिर जातिवाद पे आ रहे हैं। जातिवाद पे इसलिए आ रहा हूँ कि मंदिर में राम का नाम कुछ भी अंदर जाने नहीं देते। मंदिर में कौन नहीं जाने देगा? जाए, गाँव वाले नहीं जाने देते। मेरे को मोदी जी ये बताए कि हिंदू किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? हिंदू किस चीज़ का नाम है? हिंदू आप सब मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी कहते हैं कि जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसक है, तो क्या वो हिंसक है? उसे पप्पू कह रहे थे उसका। चेंज मत कीजिए, उन्होंने जिस टॉपिक पर बात रखी है ना वो सीरियस टॉपिक है, ठीक है। उन्होंने कहा कि गांव देहात के अंदर शेड्यूल कास्ट को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। मैं, अंकल जी आप मेरे से बहुत बड़े हैं, ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं लगाऊंगा सारा पैसा। जिस गांव के अंदर ये हो रहा है मेरे को लेकर चलिए, एक बार दिखा दीजिए, ठीक है, ऐसा हो रहा है, और उसके बाद में आप ताउम्र जहाँ कहोगे मैं वहाँ पर बैठने के लिए तैयार हूँ। आप ऐसे भ्रामक प्रचार मत कीजिए, भ्रामक प्रचार नहीं किया जाए। अच्छा, अब इतनी बात हो गई है भैया, राहुल गांधी भी बयानबाजी करने पे खूब लगे हुए हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता कहते हैं कि गीता जो है महात्मा गांधी ने भी पढ़ी और गोडसे ने भी पढ़ी। महात्मा गांधी ने अहिंसा को चुना और गोडसे ने हिंसा को चुना। मैडम देखिए, ऐसा है, ये हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि समय समय पर, एक बात बताऊं, मैं पंजाबी कम्युनिटी से आता हूं, ठीक है, और पंजाबी कम्युनिटी का मैं बहुत प्राउडली कहता हूं, अगर ऐसी कोई भी अवमानना हमारे रिलीजन से रिलेटेड, यानी कि एक ये कह रहा हूँ सिखिज़म से रिलेटेड अगर कर दी जाए, ठीक है, तो हमारे पास में वो फोर्स है, हमारे पास में वो ताकत है कि हम जो अवमानना करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखते हैं।